हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब आपको बताना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में आपको इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं लगते हैं। फर्स्ट है, पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड है, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेलर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। थर्ड है, परचेजर प्रिपेयर्स असेट्स अकाउंट, सेलर्स अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन हिज बुक। फोर्थ है, परचेजर हैज़ राइट टू सेल द असेट्स एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। बताइए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपको लगता है जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, देखते हैं। फर्स्ट में कहा है कि जो परचेज प्राइस है वो एग्रीड इंस्टॉलमेंट में होता है, तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। सेकंड है, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज़ अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। वो वापस गुड्स को लेने का राइट उसका नहीं होता है, ठीक है। थर्ड है, परचेजर प्रिपेयर्स असेट्स अकाउंट, सेलर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये तो बिल्कुल सही है हमारा, तो ऑप्शन थर्ड सही है। परचेजर हैज़ राइट टू सेल द असेट्स एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। ये भी बिल्कुल सही है। डिलीवरी लेने के बाद उसको ये राइट होता है कि वो जो असेट है उसको सेल करे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। बताइए कहाँ पे क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, या फिर नन ऑफ द अबव। कहाँ हम उसको करेंगे? देखिए, कोई भी जो इंटरेस्ट रिसीव की जा रही है सेलर के द्वारा, तो जब सेलर इंटरेस्ट को रिसीव करेगा तो इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? इंटरेस्ट उस क्या आया उसके पास? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू आया है? तो यहाँ पर ये हुआ है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस के थ्रू, तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन होगा क्रेडिट वो हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वॉट शुड द सेलर डू इफ़ द बायर्स फेल्स टू मेक द इंस्टॉलमेंट। बताइए, बायर अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है या फिर वो वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है उसको नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है? बताइए। कैन स्यू द बायर, बायर के खिलाफ केस कर सकता है, वापस अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, कॉम्पेंसेशन ले सकता है बायर से, या फिर ऑल ऑफ द बायर। बायर की जगह यहाँ पे अबव कर लीजिएगा, ठीक है, ऊपर दिए गए सभी। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे नॉट लिख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे सेलर क्या करेगा? नॉट, तो टेक बैक हिज प्रॉपर्टी, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नहीं का हो जाए टेक बैक, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शंस हमारे सही नहीं हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। वॉट शुड नॉट द सेलर डू इफ़ द बायर फेल्स टू मेक द इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कॉम्पेंसेशन तो लेगा, स्यू भी कर सकता है, लेकिन वो टेक बैक नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम? ओन एट वंस एंड पे इन इंस्टॉलमेंट,
ओ एट वंस एंड पे एट वंस, ओ इन इंस्टॉलमेंट एंड पे एट वंस, या फिर नन ऑफ दीज। आप इस आंसर को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है तो साफ पता चल रहा है कि कोई चीज़ हम इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ हम इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर रहे हैं इट मीन्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ओन एट वंस एंड पे इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं एक बार लेने के बाद। नेक्स्ट देखिए, इंस्टॉलमेंट परचेज इस कॉन्टैक्ट ऑफ, इंस्टॉलमेंट परचेज किसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट लिखा है ना यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका कॉन्ट्रैक्ट है, परचेजर के भी, सेलर, हायर, या फिर नन ऑफ दीज। इंस्टॉलमेंट परचेज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है हमारा, देखिए इंस्टॉलमेंट परचेज ये हमारा सेल का एक टाइप है कि हम सेल कैसे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं, जिससे कि बायर इजीली किसी भी चीज़ को परचेस कर पाए। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो ये इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अंडर विच सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बताइए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर किस सिस्टम के अंदर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, हायर परचेज में, डाउन पेमेंट में, बोथ ए एंड बी, या फिर इंस्टॉलमेंट में। बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करते हो आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। ठीक है, वहीं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं, वहीं अगर हम हायर परचेज सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हमको ओनरशिप जब पूरा अमाउंट पे कर दिया जाएगा तब मिलती है, लेकिन हमें क्या मिल जाता है, पजेशन मिल जाता है। हायर परचेज में पजेशन मिलता है और इंस्टॉलमेंट में हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द सेलर इज कॉल्ड। सेलर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या कहा जाता है, वेंडर, वेंडी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ईजिली यहाँ पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपने सुना होगा बेचने वाले को ही वेंडर बोलते हैं, हम बोलते हैं ना फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर, तो यहाँ पर बेचने वाला यानी कि सेलर। तो उस रेफरेंस में यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। वेंडी बोला जाता है परचेजर को, ठीक है, जो जिसने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है। नेक्स्ट देखिए, द इंस्टॉलमेंट इज पेड एट टाइम ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के टाइम पर इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। डिलीवरी तो हमें स्टार्टिंग में ही मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, और ओनरशिप भी हमें मिल जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो हम देते हैं आप इजीली बता सकते हैं, फर्स्ट टाइम ना हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे ना सेकंड, फर्स्ट टाइम हम देते हैं डाउन पेमेंट, उसके बाद हमारी इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद सेकंड देंगे, फिर उसके बाद थर्ड देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द बायर हैज़ डैश टू रिटर्न द गुड्स। ऑप्शन कैन बी, नो ऑप्शन, नन ऑफ दीज। बताइए, बायर को गुड्स रिटर्न करने का ऑप्शन मिलता है, कर सकता है, कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए हम इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम की बात करें तो बायर को कोई भी ऑप्शन या कोई भी राइट नहीं होता है कि वो गुड्स को रिटर्न करे। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंस्टॉलमेंट परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम हमारी कैसी परचेज है, कैश है, हायर परचेज है, क्रेडिट है, या फिर नन ऑफ द अबव है। बताइए। देखिए कैश
तो परचेज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट की बात करें। कैश क्या होता है, आपने कोई भी सामान खरीदा और आपने तुरंत उसका पूरा पेमेंट दे दिया। हायर परचेज भी नहीं है, ये हमारी क्रेडिट की रेफरेंस बताता है या क्रेडिट का नेचर बताता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम स्टार्टिंग में क्या देते हैं, डाउन पेमेंट, उसके बाद हम जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट परचेज को शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम द बायर गेट्स इमीडिएट, क्या मिलता है बायर को इमीडिएट, पोजेशन, ओनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर करिए। क्या होगा आंसर? देखिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बायर को इमीडिएट पोजेशन भी मिल जाता है और ओनरशिप भी मिल जाती है। वहीं हम बात करें हायर परचेज सिस्टम की, तो हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमें पोजेशन मिलता है, ओनरशिप हमें फुल पेमेंट करने पर मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पोजेशन ओनरशिप दोनों मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ परचेजर। अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था यही क्वेश्चन। बताइए, परचेजर की बुक में हम कौन कौन से अकाउंट्स को ओपन करते हैं? असेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, परचेजर के पास असेट आ रही है, इसलिए वो असेट अकाउंट परचेस करेगा। फिर उसके साथ ही साथ उसको इंस्टॉलमेंट देनी है, तो इंस्टॉलमेंट अगर वो नहीं दे पा रहा है या इंस्टॉलमेंट डिले हो रही है तो इंटरेस्ट भी होगी, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर असेट आ रही है तो उस पर डेप भी लगेगी, तो डेप अकाउंट। ये तीनों ही वो प्रिपेयर करेगा, इसलिए ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बताइए, इनमें से कौन सा डिफरेंस है, या आपको बेसिस भी बता सकते हैं कौन सा बेसिस है जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस बता सकते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर, रिटर्न ऑफ गुड्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा? ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाए, क्योंकि देखिए ओनरशिप में अभी हमने बात की थी, इंस्टॉलमेंट में हमें ओनरशिप भी स्टार्टिंग में मिल जाती है और पोजेशन भी, लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप हमें लास्ट में मिलती है जब फुल पेमेंट हो जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है उसमें रिटर्न ऑफ गुड्स का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जबकि हायर परचेज सिस्टम में रिटर्न का ऑप्शन होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आइए, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम विच अकाउंट्स आर ओपन इन द बुक्स ऑफ सेलर? वेंडी अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सेलर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बताइए, पहले हमने बात की थी सेलर के रेफरेंस में, अब हमें बात करनी है यहाँ पे, वो पहले बात की थी बायर के रेफरेंस में, अब हमें सेलर के रेफरेंस में बात करनी है। देखिए, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब सेलर किसी भी प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल कर रहा है तो वेंडी अकाउंट तो बनाएगा, यानी परचेजर का अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बनाएगा, और उसके पास से क्या हुई है, सेल हुई है, तो वो सेल अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा। इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अब तक सारे क्वेश्चंस? वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन इंस्टॉलमेंट परचेज परचेजर इज़ फ्री टू सेल डैश। अब क्या है इसमें, इवन बिफोर द फुल पेमेंट, आफ्टर द फुल पेमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में परचेजर सेल करने के लिए फ्री कब होता है? जब वो फुल पेमेंट दे दे, या फिर जो उसका फुल पेमेंट हुआ है उसके पहले, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। अगर उसने फुल पेमेंट नहीं दिया है उससे पहले भी उसको राइट होता है फ्रीली वो उस
असेट को परचेस कर सकता है, ठीक है, वो सॉरी सेल कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, डाउन पेमेंट या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। देखिए पहले अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, वहाँ ऑप्शंस अलग थे, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 ही मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर होता फर्स्ट, थर्ड एंड डाउन पेमेंट एंड नन ऑफ दिस, तो हम डाउन पेमेंट पर टिक करते, क्योंकि देखिए डाउन पेमेंट साइनिंग के टाइम पर ही दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि डाउन पेमेंट 1 या 2 दिन हो सकता है डिले, लेकिन साइनिंग जिस दिन होगी कॉन्ट्रैक्ट की उस दिन हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। इसीलिए जब साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में है तो हम उसी को टिक करेंगे, और अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम हमेशा डाउन पेमेंट को ही टिक करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इंस्टॉलमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, यही क्वेश्चंस थे। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।